पाटा सिक्का 200 से ज्यादा बच्चों की परवरिश करने वाला एक बाप था जिसने 200 से ज्यादा बच्चे पैदा किए। उसे इसके मालिक गुलाम ने बच्चे पैदा करने के लिए चुन लिया था क्योंकि वो एक मजबूत, लंबा, ताकतवर और बेहतरीन जिनियाती खसूसियात का हामिल था। लेकिन उसने अपनी आज़ादी के लिए इसे नहीं रोका। जिसको वो सही समझता था उसके लिए वो लड़ता था। उसने गुलामों की बगावत की क़यादत की, बागात के मालिकान के खिलाफ बगावत की और अपने कुछ बच्चों को जिंदा रहने के बारे में तालीम देने की पूरी कोशिश की। सालों तक गुलामी ब्राज़ील की मैशत का मरकज थी। नई दुनिया में लाए गए 10 मिलियन गुलामों में से 40% 350 अफ्रीकियों को ब्राजील लाया गया। सदियों से यहाँ आने वाला हर अफ्रीकी गुलाम बनकर रह गया था। गुलाम मैशत के लिए इस कदर अहम थे, वो तमाम काम करते थे। मजीद गुलाम हासिल करने के लिए गुलाम अफ्रीकियों को पैदा करने पर मजबूर किया गया। गुलामों की अफजाइश का ये निज़ाम एक फैक्ट्री के तौर पर काम करता था। तमाम अफ्रीकियों ने मजीद बच्चों को जन्म दिया जो गुलाम के तौर पर पैदा हुए। पाटा सिक्का बहुत मजबूत और 7 फुट से ज्यादा लंबा था। वो बहुत करिश्माती, ज़हीन और बहादुर, लंबा और मजबूत आदमी था। यही वजह थी कि वो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता था और मर्द गुलाम सख्त मुशक्कत के लिए अहम थे। जब वो गुलाम बना हुआ था उसके पास अनगिनत गुलाम औरतों के साथ गैर महफूज जिनसी तल्लुकात के अलावा कोई चारा नहीं था। गुलामी में रहने के लिए उसे मजीद गुलाम बच्चे पैदा करने थे। फिर इन बच्चों को गुलामों की मंडी में एशिया के तौर पर फरोख्त किया जाता था। इन रिश्तों में पैदा होने वाले बच्चों को अक्सर अपने आकाओं की निगरानी में रखा जाता था। सफ़ेद फार्म औरतें और मर्द अक्सर बच्चों को इनके वालिदैन से छीन कर बड़े घरों में ले जाती थी। सबसे पहले वो इनको नौकरों के तौर पर इस्तेमाल करते थे जो घरेलू काम सर अंजाम देते थे और तवील वक्त तक काम करते थे। इस तरह मास्टर्स को कंट्रोल करते थे कि बच्चे क्या खाते हैं। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे कि बच्चे मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए मौजू हों। जब वो बड़े हुए तो उनमें से बहुत से बच्चों को बाद में मुमकिना गुलाम पाने वालों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, खास तौर पर लड़के। जिस तरह इनके वालिदैन को दोबारा पैदा करने पर मजबूर किया गया था ये बहुत तकलीफदा था, लेकिन एक गुलाम शख्स की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा था। पाटा सिक्का ने एक बार बगावत की जिसने फरार होने वाले गुलामों को परनामको के इलाके में इनकी कम्युनिटी में से एक में पनाह हासिल करने में मदद की। इस वक्त परनामको ब्राजील में गन्ने का 5वां सबसे बड़ा कुंदना था। अफजाइश नस्ल के अलावा पाटा सिक्का घोड़ों की देखभाल और फार्म से शहर और पीछे खत्तो खताबात ले जाने का भी जिम्मेदार था। तब ही जब वो कोरियर का काम करता था तो उसकी मुलाकात अपनी बीवी से हुई। वो साउ कार्लोस में कुछ खतूत लेने जा रहा था जब उसने एक नौजवान दुबली पतली औरत को इस इलाके में मुसलसल झाड़ू देते हुए देखा। एक दिन उसने उस लड़की को तजवीज़ किया और जब उसने हाँ कहा तो उसने घोड़े पर सवार होने में इसकी मदद की और वो खेत में चले गए। इनकी शादी हो गई और रोके को 20 बशर जमीन बतौर तोहफा दी गई। गुलामों के क्वार्टर्स में 200 से ज्यादा बच्चे पैदा करने के बाद उसने पलमीरा के साथ अपना खानदान बनाने का फैसला किया और एक साथ इनके मजीद 9 बच्चे हुए। अपने खानदान की कफालत करने के लिए पाटा ने टन के कप और बेकिंग बैन तैयार किए, मुर्गियों की देखभाल की, रेचनी और कासवा उगाया। 19वीं सदी के पहले निस्फ के दौरान ब्राजील के इलाके ने बहुत सी साजिशों और गुलामों की बगावत का मुशाहिदा किया। ज्यादातर शुगर के बागात में ब्राजील में पहले इज्तिमाई गुलामों की मज़ामत हुई थी, लेकिन गुलामों ने कभी भी ऐसी फौजी सलाहियत का मुजाहरा नहीं किया था जैसा कि इन्होंने 1807 और 1835 के दरमियान किया था। खित्ते में चीनी की बगात से खुशहाली 1920 की दहाई के अव्वल तक जारी रही, लेकिन तब सब कुछ बदल चुका था जब इस इलाके को समाजी तशद्दुद, माशी बदहाली और कुदरती आफाक का सामना करना पड़ा। मैशत का नसार गुलामों की मेहनत और गैर मुल्की मंडियों पर था। 1820 और 1830 की दहाइयों के दौरान बहुत सारे मुजाहरे, फौज की तरफ से बगावतें और पुर्तगालियों के खिलाफ बगावतें हुई। पुर्तगाली सिपाहियों ने तकरीबन 1 साल तक अपनी ग्राउंड पर कब्जा जमाए रखा, लेकिन ये वाकयात इतने आम थे कि इन्होंने कौम को हिला कर रख दिया। इससे शुगर इंडस्ट्री के लिए हालात मजीद खराब हो गए। बहुत से लोग दही इलाकों को छोड़कर रिकनाव और सलवाडोर के शहर में चले गए। मिनियोक आटे की कीमत बहुत से लोगों के लिए बुनियादी खुराक है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है और बहुत से लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। महंगाई की वजह से एशियाई खुरूनोश की कीमतें बढ़ गई। बिलाशुबा खुराक की कमी ने गुलामों की खुराक को मिलियन गुना बदतर बना दिया। 1845 में एक पौधे लगाने वाले की तारीख रिकॉर्ड से पता चलता है सफेद फार्म आदमी ने बेशर्मी का इतराफ किया। गुलामों को बुरा खाना खिलाया जाता, कपड़े पहनाए जाते और इतनी मेहनत करके इनकी जिंदगी 6 साल से ज्यादा नहीं होती थी। इस किस्म के सलूक ने खित्ते में अनगिनत गुलाम बगावतों को हवा दी। चूँकि बहुत से लोग मर गए, सफेद गुलामों के मालकान अक्सर अपने गुलामों को मजीद बच्चों को जन्म देने और अपनी मजदूरी करने पर मजबूर करते थे।